हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रशांत चिरडे और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अज़ूर प्राइवेट एंड पॉइंट के बारे में। अज़ूर प्राइवेट एंड पॉइंट होता क्या है और माइक्रोसॉफ्ट ने ये पर्टिकुलर सर्विस कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट अज़ूर प्राइवेट एंड पॉइंट हमें कुछ फैक्ट्स पता रहने चाहिए और वो फैक्ट्स हम जानेंगे। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी पैस एज़ अ सर्विस उठा के देखोगे तो उस पर्टिकुलर सर्विस बाय डिज़ाइन ऐसी डिज़ाइन की है कि इन सब सर्विसेज़ को एक पब्लिक आईपी मिलेगा और जो भी ट्रैफ़िक इसकी जाएगी ओवर द इंटरनेट जाएगी। दैट्स व्हाट दे डिज़ाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो सोच लो ये सब सर्विसेज़ को आपको अगर यूटिलाइज़ करना है, तो आपकी जो भी ट्रैफ़िक जाएगी वो तो ओवर द इंटरनेट जाएगी, बराबर? और जनरल सिनेरियो कैसे रहता है कि आपके पास आपका एक ऑन प्रीमाइसेस का जो भी डेटा सेंटर है वहाँ रहेगा, वहाँ पे आपके कुछ सर्विसेज रन होगी और कुछ सर्विसेज में भी आपकी अज़ूर में होगी, जहाँ पे आपके आईएस बेस्ड सर्विसेज रन हो रही होगी। तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर एक्सेस करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली हम क्या करते हैं उस केस में, हम यहाँ पे जो भी हमारी ट्रैफ़िक है, वो ट्रैफ़िक हमारी एक तो जाएगी वीपीएन थ्रू या फिर एक तो एक्सप्रेस राउट थ्रू जाएगी। तो ये जो भी कम्युनिकेशन होगा ये एक सीक्रेट चैनल यानी कि सिक्योर्ड चैनल के बीच में होगा। तो जो भी ट्रैफ़िक जाएगी वो एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक रहेगी और एक हमारे जो भी कनेक्शन बनाया है हमने, चलो एक्सप्रेस राउट देख लेते हैं कि एक्सप्रेस राउट अगर बनाना है तो जो भी टनल बनेगा एक्सप्रेस राउट के थ्रू, उसके थ्रू ये ट्रैफ़िक सब मूव होगी। अभी डाउन द लाइन आपने एक समझ लो एक वेब ऐप सर्वर बनाया। अगर ये वेब ऐप सर्वर को एक्सेस करना है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये इस वेब ऐप को एक पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगा। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा इसका उस पब्लिक आईपी के थ्रू होगा। यानी कि हमारी ट्रैफ़िक कैसे जाएगी? ओवर द इंटरनेट जाएगी। आप कहीं से भी कनेक्ट कर लो या फिर आप ऑन प्रीमाइसेस से कर लो या क्लाउड से कर लो, आपकी ट्रैफ़िक ओवर द इंटरनेट जाएगी। एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम गाइज़। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं चाहती कि उसका क्लासिफाइड डेटा अगर एप्लीकेशन में होगा और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट यूटिलाइज़ हो रहा होगा, जो भी ट्रैफ़िक जा रही है उसकी ओवर द इंटरनेट जा रही होगी, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस एंड रिस्क्स और कोई भी कंपनी वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो उस केस में अगर आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को वेब ऐप तो यूटिलाइज़ करना है, मगर वो अगर प्राइवेटली यूटिलाइज़ करना है कि आपके वीनेट जैसा ही आपके वीनेट में कॉन्फ़िगर किए वाले सर्विस जैसा अगर यूटिलाइज़ करना है, तो उस केस में हमें प्राइवेट एंड पॉइंट सर्विस बनानी पड़ेगी। तो प्राइवेट एंड पॉइंट हमारा कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? वो कर रही है कि जो भी हमें पास सर्विसेज़ यूटिलाइज़ करनी है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो है पब्लिक इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज़ है, तो उसको कन्वर्ट करना है हमें प्राइवेट सर्विसेज़ की तरह। तो उसके लिए हमें प्राइवेट एंड पॉइंट सर्विस बनाना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे ये पर्टिकुलर प्राइवेट एंड पॉइंट सर्विस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या प्रोविजनिंग करके रखी है। सो देयर इज वन सर्विस कॉल्ड एज अ प्राइवेट लिंक सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, उसकी जो भी पास सर्विसेज है बिहाइंड दैट प्राइवेट लिंक सर्विस रखी है। तो होगा क्या, हमें अगर ये जो भी सर्विसेज को यूटिलाइज करना है तो हमें प्राइवेट एंड पॉइंट अगेंस्ट दैट प्राइवेट लिंक सर्विस बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इस पर्टिकुलर सर्विसेज को प्राइवेटली एक्सेस कर पाएंगे। अभी प्राइवेट एंड पॉइंट बनाना है इसका मतलब होगा क्या? ये प्राइवेट एंड पॉइंट जब भी बनता है तो होता क्या है, आपके एक जो भी सब्सक्रिप्शन में आप ये प्राइवेट एंड पॉइंट बना रहे हो और जो भी सर्विसेज के लिए बना रहे हो उसके लिए ये एक नेटवर्क इंटरफेस बना देता है और उस नेटवर्क इंटरफेस को जो भी आईपी मिलता है वो आपके प्राइवेट वीनेट से मिलता है। यानी कि एक ऐसा चैनल ओपन कर देता है, स्पेशल चैनल, कि जो भी आपकी ट्रैफ़िक जाएगी थ्रू दैट इंटरफ़ेस कार्ड जाएगी और वो माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन के ऊपर से जाएगी। अब इस केस में होगा ऐसा कि अगर आपके विनेट में से कोई भी सिस्टम इन पर्टिकुलर सर्विसेज़ को एक्सेस करने जाएगी तो उनकी ट्रैफ़िक जाएगी प्राइवेट एंड पॉइंट के पास और प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओगे उस पर्टिकुलर सर्विसेज़ को। सो एक बार पूरा फ्लो देख लेते हैं। अगर आपके वीनेट में से कोई भी सिस्टम को अगर पास सर्विसेज यूटिलाइज करनी है तो हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और प्राइवेट एंड पॉइंट को आईपी मिलेगा आपके वीनेट में से। और जैसे ही आपका कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करोगे तो आपकी ट्रैफिक जाएगी प्राइवेट एंड पॉइंट के पास, प्राइवेट एंड पॉइंट जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन के ऊपर टू कनेक्ट दी पर्टिकुलर सर्विस और हम उस सर्विसेज को हमारे वीनेट का एक रिसोर्स बोल के ही उसको यूटिलाइज करेंगे।
चलो ये तो सब हो गया थ्योरेटिकली, यानी कि ऑन पेपर है। इसे हम क्या करेंगे, एक बार इसका डेमो देखेंगे कि इसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसका सिनेरियो कैसा रहेगा वो देखेंगे। सो यहाँ मैंने मेरे सब्सक्रिप्शन में लॉगिन कर लिया है। तो लेट्स वॉक थ्रू दी करंट रिसोर्सेज। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है प्राइवेट एंड पॉइंट डेमो के नाम से। और आप यहाँ पे देखोगे तो एक मैंने वेब ऐप सर्विस क्रिएट करके रखी है। तो क्विकली इस पर्टिकुलर वेब ऐप सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये यूआरएल है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो वेब ऐप हमने बनाया है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है। अगर आपको पता नहीं है कि वेब ऐप कैसे बनाना है तो यू जस्ट गो एंड वॉच माय वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन यू कि वेब ऐप कैसे बनाना है। अभी आप इस वेब ऐप को देखोगे तो इसको ये वाला जो भी पब्लिक आईपी है वो असाइन हुआ है। लेट्स नो क्विकली वैलिडेट कि इसको अगर मैं एनएस लुकअप करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है और एनएस लुकअप करता हूँ मैं इसको। जो भी यूआरएल है यूआरएल पेस्ट करके मैं एचटीटीपी वाला पोर्शन निकाल देता हूँ। अगर इसको एनएस लुकअप करता हूँ तो इफ यू सी हियर दिस इज व्हाट द सेम आईपी जो आईपी हमें पोर्टल पे मिल रहा है वही आईपी यहाँ पे दिख रहा है, एंड दिस इज व्हाट पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी, इस पर्टिकुलर ऐप सर्विसेज को प्राइवेट आईपी मिला है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ओवर द इंटरनेट हो रहा है। चलो तो नेक्स्ट वाला रिसोर्स देखेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप जहाँ पे मेरा वीनेट बना है। तो दिस इज व्हाट द वीनेट आई हैव क्रिएटेड हियर। And if you see the configuration of this VNet, it has the IP address space जो भी है 10.1.0.0/16। ठीक है। अगर आप सबनेट भी देखोगे तो यहाँ पे दो सबनेट आपको दिखाई देगी, एक जो भी है डिफ़ॉल्ट सबनेट है और दूसरा है बेस्टन होस्ट वाला, जहाँ पे मैंने बेस्टन होस्ट के लिए इस पर्टिकुलर वीनेट में बेस्टन होस्ट बना के रखा है, तो उसका एक सबनेट है। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट दी वीनेट एंड एवरीथिंग, अगेन जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन यू कि वीनेट कैसे बनाते हैं और वीनेट क्यों बनाना चाहिए। अभी हम यहाँ पे एक प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे इस वेब ऐप सर्विसेज के लिए, so that we should access this particular service in a private vnet। प्राइवेट एंड पॉइंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा प्राइवेट एंड पॉइंट। ये पॉपअप हो गया प्राइवेट एंड पॉइंट, और यहाँ पे आपको क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन और आपका रिसोर्स ग्रुप जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर सर्विस प्लेस कर रहे हो। अभी इस पर्टिकुलर सर्विस को आपको नाम देना है, तो मैं इसको नाम दूँगा, जो भी एप्लीकेशन में इसको नाम दूँगा ऐप पीई, यानी कि मेरा एक ऐप नाम का एप्लीकेशन है, उसका ये प्राइवेट एंड पॉइंट मैं बना रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वाले इसमें देखोगे तो ये एक वर्चुअल निक भी बना रहा है, वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना रहा है विद द नेम, और उसके आगे उसने एनआईसी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रीजन डिसाइड करना है कि कौन से रीजन में, जहाँ पे आपकी सर्विस है वही रीजन में आपको ये प्राइवेट एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट टैब में रिसोर्स वाले टैब में हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ये पर्टिकुलर जो भी प्राइवेट एंड पॉइंट बनाना है वो कौन से सर्विस के लिए बनाना है, ये यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कनेक्ट टू द अजूर रिसोर्सेज इन माय डायरेक्टरी, यानी कि आपके टेनेंट के अंदर वाले रिसोर्सेज को आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपको सब्सक्रिप्शन देना है, उसके बाद में साइट्स देनी है। अभी ये जितनी सारी सर्विसेज देख रहे हो ये सब सर्विसेज को आपका पब्लिक आईपी ही मिलेगा। तो इतने सारे सर्विसेज को पब्लिक आईपी मिलेगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी सर्विस है उस सर्विसेज के रिलेटेड आपको उसे सिलेक्ट करना है और उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैं अगर देता हूँ साइट्स, तो वेब ऐप और वेब ऐप की साइट्स, इसके लिए हम ये पर्टिकुलर प्राइवेट एंड पॉइंट बना रहे हो। रिसोर्स टाइप डिफाइन होने के बाद आपको आपकी सर्विस सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये रिसोर्स ग्रुप का नाम बता रहा है पीई डेमो, और उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में एक वेब ऐप है वो वाला यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो हमें इसे सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही इसे हाईलाइट करोगे और सिलेक्ट करोगे तो ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। अभी नेक्स्ट टैब है हमारी वर्चुअल नेटवर्क वाली, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपका वर्चुअल नेटवर्क जो भी है उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें ये वाली पर्टिकुलर सर्विस कौन से वाले वर्चुअल नेटवर्क में बनानी है। तो यहाँ पे क्विकली आप आपका वर्चुअल नेटवर्क बना लो, तो मेरा ये वीनेट है, वीनेट 101, जो
पीई डेमो नाम के फ़ोल्डर में, और मेरे को सबनेट जो भी डिफ़ॉल्ट सबनेट है उसका, उसके लिए ये पर्टिकुलर सर्विस बनानी है। तो वहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट की है। उसके बाद में आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपको आईपी जो भी देना है इस पर्टिकुलर प्राइवेट एंड पॉइंट को, स्टैटिक देना है या डायनामिक देना है। वो डिसाइड करो आपके यूज़ केस के ऊपर कि आपको कौन-सा आईपी इसे प्रोवाइड करना है। तो हमारे डेमो के लिए मैं इसे डायनामिक आईपी ही रखता हूँ, और नेक्स्ट टैब के ऊपर हम मूव हो जाएँगे। नेक्स्ट टैब है हमारी डीएनएस की। इस पर्टिकुलर प्राइवेट एंड पॉइंट के लिए डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी है, डीएनएस ज़ोन ब के लिए भी हमें येस के ऊपर क्लिक करना है। जो भी टैग्स है, आपको टैग यहाँ पे अगर देना है तो आप डिसाइड कर सकते हो और टैग्स दे सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो भी सर्विस है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये वैलिडेट हो जाएगा। जैसे ही ये वैलिडेट हो जाएगा, हम इसे क्रिएट कर देंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा वैलिडेशन है, वो वैलिडेशन पास हो गया। सो जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, तो ये प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर प्राइवेट एंड पॉइंट हो चुका है तो हमें इसे क्रॉस चेक भी तो करना चाहिए कि ये अगर वर्क जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, गो टू रिसोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक करके हम हमारे प्राइवेट एंड पॉइंट के ऊपर जाएंगे। अभी यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट की जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे ये शो करेगी प्राइवेट एंड पॉइंट की। अभी हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हम हमारे हमने जो एनएस लुकअप किया था हमारे वेब ऐप सर्विस को, उसको एक बार एक्सेस करके देखेंगे। सो क्विकली मूव इनटू दी ऑन योर वेब ऐप। तो जो भी वेब ऐप अपने हमने बनाया था उसको हम ओपन करेंगे, और उस पर्टिकुलर वेब ऐप की यूआरएल, ये जो भी यूआरएल है, इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एरर आ गया है कि एरर 403 फॉरबिडन। इसका मतलब ये पर्टिकुलर वेबसाइट अभी पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं है, और यही हम करना चाहते थे कि जो भी हमारा वेब ऐप है या वेब एप्लीकेशन है, वो पब्लिक इंटरनेट से कोई उसे एक्सेस ना करेंगे। तो प्राइवेट एंड पॉइंट जो बनाया उसने उसका काम कर दिया, मगर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर वेबसाइट विद इन अवर नेटवर्क एक्सेसिबल है या नहीं, उसे देखना पड़ेगा। उसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्विकली वीएम क्रिएट करेंगे हमारे वीनेट में, और उस वीएम से इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द अज्योर पोर्टल, और यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, सेम सब्सक्रिप्शन लेंगे, इसको नाम देंगे VM01। इसका लोकेशन विल बी इन सेम लोकेशन, और ओएस टाइप लेता हूँ मैं विंडोज़, और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए एक यूज़र बनाएंगे, और उस यूज़र को पासवर्ड असाइन करेंगे। इसे रिकन्फर्म करना है पासवर्ड को, और ये वीएम बनाते समय हमें इसे जो पब्लिक इनबाउंड है उसे नन रखना है, क्योंकि हमें इसको प्राइवेट वीनेट में ही रखना है। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। डिस्क वाले सेक्शन में कुछ नहीं करना है, नेटवर्किंग वाले सेक्शन में हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पब्लिक आईपी ये बता रहा है, तो हमें पब्लिक आईपी को नन करना है, क्योंकि हमें इसे प्राइवेटली एक्सेस करना है। बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी रूल रहने दो, और ये वीनेट जो भी हमारा वीनेट है, वीनेट 01 और डिफ़ॉल्ट सबनेट, इसमें हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो जस्ट रिव्यू एंड क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर दो, तो ये वर्चुअल मशीन हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। तो चलो, वैलिडेशन पास हो गया, क्लिक ऑन द क्रिएट, तो इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग द वीएम। So VM deployment will take couple bit more time. So I will pause the video. Once the VM deployment get completed, I will resume it. If you see here, our deployment is completed. So let's move into the resources. इस पर्टिकुलर VM के ऊपर जाएंगे, तो हम क्विकली इस पर्टिकुलर VM को कनेक्ट करेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन दी कनेक्ट बटन हियर, और ये बेस्टिन वाला ऑप्शन लेंगे, जो कि मैंने बेस्टिन बना के रखा है इस पर्टिकुलर वीनेट में। यहाँ पे हमें यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, जो भी यूज़र नेम हमने ये वीएम क्रिएट करते समय दिया है वो पर्टिकुलर यूज़र नेम लेना है, और उसका ऑथेंटिकेशन टाइप पासवर्ड देना है। जहाँ पे हमने पासवर्ड डिफाइन किया था वो पासवर्ड यहाँ पे प्लेस करना है, और कनेक्ट करना है इसे। सो ये आपके वीएम को कनेक्ट करेगा।
जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा वी हैव टू ना टेस्ट अवर सिनेरियो। तो हम इस पर्टिकुलर वीएम को कनेक्ट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे एक नोटपैड में हमारे ऐप जो भी एप्लीकेशन वेब ऐप है उसका यूआरएल कॉपी कर लिया है। तो लेट मी नो कॉपी दिस पर्टिकुलर यूआरएल और हम इसे एनएस लुकअप करेंगे यहाँ से अभी। एनएस लुकअप करके हमें ये वाला जो भी यूआरएल है वो यूआरएल देना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये पर्टिकुलर वेब ऐप को रिस्पॉन्स मिल रहा है आईपी एड्रेस 10.1.0.4 और ये आईपी रेंज अगर आप देखोगे यहाँ पे क्विकली मूव इनटू द रिसोर्स ग्रुप और हमारा जो भी वीनेट है उसे ओपन करेंगे। ये हमारे आईपी रेंज इस पर्टिकुलर आईपी रेंज से यानी कि हमारे प्राइवेट वीनेट में से और सबनेट भी देखोगे तो डिफ़ॉल्ट सबनेट की रेंज इसको मिली होगी जो कि है 10.1.0.0 और हम अगर ये देखेंगे तो रिस्पांस भी उसी पर्टिकुलर आईपी रेंज से हमें मिल रहा है यानी कि ये जो भी सर्विस है ये प्राइवेटली एक्सेस हो रही है यानी कि हमारे जो भी ट्रैफिक अभी जा रही है इस पर्टिकुलर सर्विस को ये माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन के ऊपर से जा रही है। यहाँ पे हमने देखा था कि पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, अब हम पब्लिकली एक्सेसिबल करने जा रहे हैं तो हमें ये फॉरबिडन आ रहा था। लेट्स डू वन थिंग, कॉपी द यूआरएल वन मोर टाइम। ये यूआरएल को कॉपी करके हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। लेट मी नो ओपन द ब्राउज़र। ये ब्राउज़र में लेट मी कंप्लीट इट्स ओपन द न्यू टैब और ये टैब में हमारे वेब ऐप की यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी आप देखोगे तो ये वाली जो भी वेब ऐप है ये प्राइवेटली एक्सेस हो रहा है, ना कि ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ प्राइवेट एंड पॉइंट ने हमारे लिए क्या किया, हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा ये पास सर्विसेज का ये माइक्रोसॉफ्ट के बैकबोन के ऊपर से हमें रीराउट कर रहा है। तो आपका यहाँ पे एक कहना होगा कि चलो अभी हमने ये तो बना लिया, उस केस में उस पर्टिकुलर जो भी वेब ऐप है या फिर कोई अदर पास सर्विस है उसका पब्लिक आईपी रिप्लेस हो जाएगा ये प्राइवेट आईपी से। सो दैट विल बी नॉट द केस, ओनली कम्युनिकेशन चैनल विल बी चेंज फ्रॉम पब्लिक टू दी प्राइवेट। आप अगर उसी पर्टिकुलर वेब ऐप को अगर देखोगे तो उसका जो भी आईपी है, जो पब्लिक आईपी है वो वैसा की वैसा रहेगा क्योंकि बाय डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट वो उस तरीके से होता है। सो लेट्स वैलिडेट दैट आल्सो। इफ़ यू गो इनटू दी योर रिसोर्स ग्रुप और ये इस रिसोर्स ग्रुप में से आप ये अगर वेब ऐप आपका ओपन करते हो तो यहाँ पे देखोगे तो इसका आईपी जो असाइन है वो वैसे ही असाइन है, यानी कि आईपी असाइन रहेगा मगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो दिस इज़ व्हाट द प्राइवेट एंड पॉइंट, जो हमारा प्रॉब्लम था यहाँ पे हमें पास सर्विस यूटिलाइज करनी थी वो भी प्राइवेट वीनेट में से, वो हम अभी कर पा रहे। सेम वे आप जो भी पास सर्विस कोई भी पास सर्विस यूटिलाइज करना चाहते हो आपके एनवायरनमेंट में, उसके लिए आप प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करके उसे प्राइवेटली एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेट एंड पॉइंट। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि प्राइवेट एंड पॉइंट होता क्या है, उसे कब यूटिलाइज करना चाहिए और क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइज। अच्छा एक चीज़ तो भूल ही रहा हूँ, इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो कोई और अजूर पढ़ना चाहता है जस्ट शेयर माई चैनल लिंक्स विद दैट गाय दोज गाइज so that they can also get the benefit of free learning from the YouTube channels. And definitely we will meet into another session with the another video on the Azure topics. Till that time, bye bye guys, take care.